ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम अदिति था और दूसरी का दिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए तथा दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। देवता तथा दैत्यों में जन्म से ही वैमनस्य रहता है। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र अर्थात विरोचन का पुत्र बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र आदि देवता भी मैदान में आ डटे। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। इस प्रकार युद्ध होते होते कई दिन कई वर्ष बीत गए। अंत में देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं हुई और वे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैदान छोड़कर देवता भाग खड़े हुए। तत्पश्चात दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। यज्ञ की बलि भी स्वयं ग्रहण करने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देख देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ काल तक फलाहार, कुछ काल सूखे पत्ते तथा कुछ काल तक केवल पवन का आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इसी प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास आकर बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और ना माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। शास्त्र का वचन है, जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाला स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक। अतएव आप अपना तप छोड़कर पुत्रों को सुखी कीजिए। उनके इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए उन्होंने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवत कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को ना तो किसी प्रकार की हानि पहुंची और ना उन्हें इसका पता ही चला, क्योंकि भगवान का चक्र सुदर्शन उनकी रक्षा कर रहा था। इसके विपरीत दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में जल गए। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री यमुने महारानी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अटल छत्र की जय, वेद भगवान की जय।